हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। और फ्रेंड्स देखिए, मैंने एक वीडियो बनाया था इससे पहले जिसमें मैंने आपको फिटर ट्रेड के लिए पूरा कट ऑफ एनालिसिस दिया था, जिसमें मैंने प्रीवियस ईयर कट ऑफ, वैकेंसीज़ का नंबर, सारी चीज़ों को एनालाइज करके एक एक्सपेक्टेड स्कोर बना के दिया था। अब आज के इस वीडियो में हम लोग वेल्डर ट्रेड के लिए भी पूरा एनालिसिस करने वाले हैं। इसमें वैकेंसीज़ को भी देखेंगे, प्रीवियस ईयर कट ऑफ को भी देखेंगे। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जो वेल्डर वालों का कट ऑफ है वो फिटर के कंपैरिजन में थोड़ा सा कम रहेगा। उसका रीज़न क्या है वो इस वीडियो के एंड तक आपको मालूम चल जाएगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। देखिए, आज मैं बात करने वाला हूँ रेलवे ग्रुप डी की तैयारी करने के लिए एक बहुत ही बेस्ट बुक के बारे में, जो चक्षु प्रकाशन की तरफ से आती है। जैसा कि आपको मालूम है कि ग्रुप डी में जीके जीएस का इंपॉर्टेंट रोल रहता है, तो ये वाली बुक से आप लोग अपनी जीके जीएस की तैयारी बहुत कर सकते हैं। जो यहाँ पर रेलवे का सिलेबस है उसके आधार पर आपको थ्योरी तो मिलती ही है चैप्टर वाइज, साथ ही प्रैक्टिस करने के लिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और एमसीक्यू क्वेश्चन मिल जाते हैं। देखो, इस बुक में क्वालिटी के साथ क्वांटिटी का भी ध्यान रखा गया है। सबसे पहले तो आपको इस तरह से थ्योरी देखने को मिलती है। उस थ्योरी के आधार पर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रेलवे में पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं और उसका डिटेल सॉल्यूशन भी आपको इस बुक में देखने को मिल जाता है। इस बुक से आप लोग जीके जीएस की बहुत बेहतर तैयारी कर सकते हैं। साथ ही अगर आप लोग चाहें तो रीजनिंग, मैथमेटिक्स, साइंस और प्रैक्टिस करने के लिए भी ग्रुप डी की ये वाली बुक ले सकते हैं। ये पूरा चक्षु का कॉम्बो आप लोग परचेज कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर आप इसको परचेज कर लीजिए। तो देखो, सबसे पहले तो मैं आपको यही बता दूं कि फिटर से कम क्यों रहता है वेल्डर का कट ऑफ। अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो देखा होगा तो फिटर वालों के लिए भी 5,000 से ज़्यादा पोस्ट हैं इस बार टेक्नीशियन में। वहीं अगर हम बात करें वेल्डर की, तो देखो, वेल्डर की जब पहले टेक्नीशियन वैकेंसी आई थी तो 3,918 पोस्ट थी। उसके बाद वैकेंसी इंक्रीज जब हुई तो वेल्डर वालों के लिए 5,517 पोस्ट हो गई। ठीक है ना, 5,517 पोस्ट यहाँ पर वेल्डर वालों के लिए है। और एक अच्छी बात यह है कि जो वेल्डर की स्पेशल पोस्ट होती है, देखो, वेल्डर की स्पेशल पोस्ट पर केवल और केवल वेल्डर आईटी वाले ही एलिजिबल होते हैं, जबकि बाकी पोस्ट ऐसी होती हैं जिनमें वेल्डर भी एलिजिबल है, फिटर भी एलिजिबल हैं। तो वेल्डर की जो यहाँ पर पोस्ट है टेक्नीशियन में, यहाँ पर प्लस पॉइंट इसीलिए मिल जाता है कि आपकी पोस्ट पर कोई दूसरी ट्रेड वाला एलिजिबल नहीं है। इसी कारण से इलेक्ट्रिशियन और फिटर के कंपैरिजन में 1-2 नंबर नीचे जो है वेल्डर की कट ऑफ जाती है। तो ये नंबर ऑफ वैकेंसी की अगर मैं बात करूँ तो फिटर की तरह वेल्डर में भी अच्छी खासी वैकेंसी है, इसलिए जो कट ऑफ है आपका वो थोड़ा सा यहाँ पर कम भी रहने की उम्मीद रहती है। अब चलो मैं आपको प्रीवियस ईयर का थोड़ा कट ऑफ दिखाता हूँ, यहाँ से हम लोग चीज़ें कंपेयर करेंगे। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में फिटर का कंपैरिजन करा था। कंपैरिजन बेसिकली ये था, अगर आप लोग यहाँ पर यूआर का कट ऑफ देखेंगे, ये इधर वाला, ये फाइनल कट ऑफ है डीवी के लिए जो 1:1 में स्टूडेंट गए थे, ठीक है ना, वेल्डर वालों के लिए। तो आप लोग पाएंगे कि यहाँ पर जो है ना, देखो, इलाहाबाद 73, अजमेर 62 और उसके अलावा अगर आप देखेंगे रांची 61, यानी कि इन तीन के अलावा बाकी सभी 40 और 50 की रेंज में कट ऑफ है। यानी कि देखो, जो कट ऑफ है ना वो बेसिकली 3 टाइप से आपका बनता है। कुछ जोन ऐसे ऐसे होते हैं जहां पर कट ऑफ हाई जाता है, तो हाई वाले जोन में वेल्डर का जो कट ऑफ था ना वो 70 और 60 के आसपास था। वहीं मॉडरेट जोन का कट ऑफ यहाँ पर 50 के आसपास था और इजी जोन में 40 के आसपास यूआर का कट ऑफ था। ऐसे अगर आप लोग यहाँ पर ओबीसी का कट ऑफ देखेंगे तो ओबीसी में आप पाएंगे कि जो यहाँ पर रेड जोन थे 67 भी था यहाँ पर इलाहाबाद में। और उसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पर सभी का बाकी का कम है, लगभग 52 है, बिलासपुर का 53 है, सिकंदराबाद का। यानी कि रेड जोन जो 1-2 गई थी उसमें 60 प्लस कट ऑफ गया था, मॉडरेट में 50 और बाकी में 40 और 30 तक भी कट ऑफ यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जैसे 32 है, 39 है। तो ऐसी कट ऑफ इस बार भी बनने वाला है। सभी जोन का कट ऑफ सेम तो नहीं रहेगा, कुछ 1-2 जोन ऐसे रहेंगे जहाँ पर कट ऑफ ऊपर भी जाएगा, कुछ जोन ऐसे रहेंगे जिनका कट ऑफ मॉडरेट रहेगा और कुछ जोन का कट ऑफ थोड़ा सा नीचे भी रहेगा। तो यहाँ पर एक थोड़ा सा जो है आइडिया मैं आपको बताना चाहूँगा। लास्ट वीडियो में मैंने फिटर का जो कट ऑफ बताया था वो ये था। अब जैसा मैंने आपको बताया कि फिटर से कट ऑफ नीचे जाएगा, क्यों जाएगा वो रीज़न आपको बता दिया है। तो जैसे यहाँ पर मैंने फिटर में आपको यूआर का बताया था 68 से 72 के बीच, तो आप इसी में 1-2 नंबर कम कर लीजिए। अगर मैं यूआर की बात करूँ तो लगभग जो है 65 से 70 के आसपास वेल्डर वालों की रेंज जा सकती है। अब यहाँ पर 65 भी हो सकता है, इसमें 66 भी हो सकता है, 67 भी हो सकता है। और ये रॉ मार्क्स की बात हो रही है, ठीक है ना। नॉर्मलाइजेशन के बाद फेरबदल हो सकती है, लेकिन रॉ मार्क्स की टर्म्स में इतना स्कोर बिल्कुल सेफ है। 99.9% चांसेस हैं सिलेक्शन के। ऐसी ओबीसी का मैंने फिटर के लिए बताया था 64 से 70, तो इसी में आप लोग ओबीसी का थोड़ा कम कर लीजिए। 62 से 68 के आसपास की रेंज मुझे यहाँ पर बिल्कुल सही लग रही है ओबीसी के लिए। एससी की बात करूँ तो फिटर के लिए 60 से 64 मैंने बताया, तो यहाँ पर लगभग आप लोग जो है 56 से 62 तक की रेंज सेट कर सकते हैं। इस रेंज के आसपास ही आपका कट ऑफ देखने को मिलेगा। और ये रेंज का मतलब ये है कि कुछ जोन ऐसे भी रहेंगे जिसमें 56 भी जाएगा, कुछ जोन ऐसे भी रहेंगे जिसमें 62 भी जाएगा। जैसा मैंने आपको बताया, रेड जोन, ग्रीन जोन, मॉडरेट जोन रहते हैं। एसटी में 58 से 60 मैंने फिटर में बताया था, यहाँ पर आप मान के चलिए लगभग जो है 56 से 58 के बीच में कट ऑफ जा सकता है। और ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ ओबीसी के आसपास रहता है, तो ओबीसी का जैसे मैंने आपको बताया 62 से 68, तो
तो यहाँ पर भी लगभग 60 से 64 के आसपास आपका EWS का वेल्डर में कट ऑफ रह सकता है। तो ये पूरे डाटा के आधार पर जो है मैंने आपको एनालिसिस दिया है। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट आप किस ट्रेड के लिए वीडियो चाहते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।